औलाद औलाद भगवान का दिया हुआ वह तोहफा है जो इंसान कबूल करते हैं। लेकिन क्या हो जब औलाद ना हो माँ बाप पर, तो यहाँ पर माँ बाप भगवान को कोसते हैं और कई बार वह पति अपनी पत्नियों को कोसते हैं जिन पर औलाद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आज की जो घटना है, यहाँ पर बेटा पैदा नहीं हुआ था तो उसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल मच जाता है। एक पति ने ऐसी हैवानियत कर डाली अपनी पत्नी के साथ कि पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर उसके प्राइवेट पार्ट में 8 टाँके आते हैं। दोस्तों, उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसा दिया था उस पति ने। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर नीरज नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी शादी 6 साल पहले हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम होता है कुसुमा। 6 साल शादी को हो चुके हैं और अब उनको 2 बेटियां हो चुकी हैं। 2 बेटियां घर में हैं, दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे होते हैं। लेकिन नीरज को लड़के की चाहत थी, उसकी पत्नी पर लड़का नहीं हो रहा होता है। तो अब इस चाह को लेकर जो नीरज होता है अपनी पत्नी कुसुमा से रोज़ लड़ाई किया करता है कि तुम कैसी हो, तुम्हें तो लड़का होता ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा वारिस कहाँ से होगा और मैं किस तरह से अपने कुल का नाम बचा पाऊँगा। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, रोज़ रोज़ का कलह बढ़ जाता है और अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी इस हरकत से परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर के अंदर से लड़ाई झगड़े की बातें रोज़ रोज़ आया करती हैं। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, नीरज अपने घर आता है बाहर से और उसकी पत्नी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी, तो वह अपनी पत्नी का फ़ोन लेता है और कहता है ये फ़ोन किसका है। वह कहती है किसी का नहीं है, मैं मम्मी के पास से लाई हूँ। तो यहाँ पर नीरज उसको पीटता है, मारता है और पहले से ही वह उससे गर्म हुआ पड़ा था क्योंकि उसको लड़के नहीं हो रहे थे। और अब वह अपने माँ बाप से भी कह देता है कि इसके अवैध संबंध हैं किसी के साथ क्योंकि यह फ़ोन पर बात करती है। तो यहाँ पर माँ बाप और अड़ोसी पड़ोसियों की नज़रों में वह औरत एक गैर चलन औरत साबित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ समय और गुजरता है तो एक दिन दोबारा से नीरज जब घर के अंदर लौटता है तो उसकी पत्नी कुसुमा फिर से किसी पर फ़ोन पर हंस के बात कर रही थी। तो यहाँ पर वह फिर से गर्म हो जाता है और फिर से अपनी पत्नी को पीट देता है और बुरी तरह से अब की बात पीटने लगता है। जब उसकी पत्नी रोती है, चिल्लाती है, अड़ोसी पड़ोसियों को पता था रोज़ रोज़ का किस्सा है तो कोई भी उनके बीच में पार्ट प्ले नहीं करता है। यहाँ तक कि नीरज के माँ बाप भी उनसे दूर रहने लगते हैं कि इनका तो रोज़ रोज़ का झगड़ा है। अब वह जैसे ही अपनी पत्नी कुसुमा को मार रहा था, पीट रहा था, तो छोटी छोटी बेटियां ज़ोर ज़ोर से रो रही थी अपनी माँ को पिटता हुआ देख करके और उसे बचाना चाहती थी। तो यहाँ पर नीरज उन दोनों बेटियों को भी मारने पीटने लगता है। लेकिन जो माँ होती है उसका दिल अलग ही होता है, वह अपनी बेटियों को पिटता हुआ नहीं देखना चाहती थी, इसलिए अपनी बेटियों को अपने पति से बचा रही होती है। उसके पति को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है और एक डंडा तोड़ करके लाता है बाहर से, उस डंडे से उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देता है और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में उस डंडे को ठूस देता है। कहता है कि तुम्हें तो बस यारों से मतलब है, तुम्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो ये चाहिए बस। उसके बाद डंडे को ठूस दिया जाता है तो वह पत्नी खून से लहूलुहान हो जाती है, प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है और जब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है तो आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि आज तो कुछ बड़ा ही बवाल कर दिया है इन लोगों ने। वो पड़ोसी लोग उनके घर में आते हैं और उस पत्नी को उठाया जाता है और उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। उस लड़के के माँ बाप भी उसको हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर तकरीबन 8 टाँके आए थे दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वह कहता है कि ये तो एक तरह से सीरियस घटना है। वह पुलिस को बुला लेता है और पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस उस लड़की से कहती है कि आखिर हुआ क्या है, हमें बताओ। लेकिन पुलिस यहाँ पर अपने पति का दोष नहीं बताती है और वह अपने पति को बचा जाती है, पति के खिलाफ बयान नहीं देती है। जबकि हॉस्पिटल के अंदर पुलिस से उसके अड़ोसी पड़ोसी कह रहे थे कि इसके पति ने इसके साथ ये सब किया है, लेकिन जब तक वह खुद गवाही नहीं देती तब तक यह रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो यहाँ पर फिर भी वह अपने पति को बचाकर वापस ले आती है, जबकि उसके साथ इतनी बुरी दरिंदगी यहाँ पर उसके पति ने की थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पति पत्नी सबसे पहले तो आराम से रहें, प्यार से रहें। और किसी को कोई बच्चा नहीं होता है या फिर लड़का नहीं होता है तो इसमें पत्नी का खोट नहीं होता है, इसमें सारा खोट पति का होता है। क्योंकि आप साइंस पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं, यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं सारी नॉलेज। पत्नी के अंदर XX शुक्राणु होते हैं, पति के अंदर YX होते हैं।
जब XX में Y मिलेगा तो लड़का होगा, XX में अगर X मिल जाएगा तो लड़की पैदा होगी। तो यहाँ पर खोट सारा पति का होता है, पत्नी का नहीं होता है। आजकल का मॉडर्न ज़माना है, आज सब सारी जानकारी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग पत्नी को ही दोषी ठहराते हैं कि तूने इस परिवार को कोई भी बच्चा नहीं दिया, लड़का नहीं दिया। तो सबसे पहले तो पति पत्नी प्यार से रहें, और बच्चे देना ये परमात्मा का काम है, इसमें किसी भी पति या पत्नी का फॉल्ट नहीं होता है। इनके ऊपर झगड़ा ना करें और अपने पतियों को धोखा ना दें, पत्नी अपने पतियों को धोखा ना दें और पति अपनी पत्नियों को धोखा ना दें। आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ऊपर वाले का नाम लें, सही से रहें, परिवार को रहने लायक रखें, वरना परिवार के अंदर कलह रहेगा तो बच्चों की परवरिश पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, प्यार से रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।